बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह ब्लेस्ड मंथ इज़ अबाउट टू कम और रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला आप सबके साथ साथ रहेगा। आई प्लान टू इंशाअल्लाह ताला कंक्लूड अ सूरा इन रमज़ान। अभी उसको मैं सरप्राइज़ रखूँगा। माशाल्लाह मैंने सजेशंस ली थी आप सब से और बहुत अच्छी सजेशंस आई सबकी तरफ से। सो इंशाल्लाह वन सूरा वी आर गोइंग टू कंक्लूड इन रमज़ान एंड सिंस रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ कुरान, so I'll be also starting another thing daily from my page and from my Instagram. Inshallah I'll be sharing one of my favorite verses with you और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इंशाल्लाह उसको शेयर करें बिकॉज़ ये सारी जो क्लास है थिंग्स दैट मैटर, इसका भी यही मकसद था कि हम सब उन चीज़ों की अहमियत हमारे सामने वाज़े हो जाए जिन चीज़ों को हम बहुत देर से इग्नोर कर रहे हैं। ऑब्वियसली अहमियत तो है लेकिन बट रिमाइंडर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह थिंग्स दैट मैटर क्लास का एंड अल्लाह ताला हम सब से कबूल करे और अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक दे। सो आज का जो टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आप यकीन करें कि जब मैं रिसर्च करता हूँ तो ऐसी ऐसी अहादीस मुझे पता लगती हैं, इतना ज़ख़ीरा है अहादीस का, ऐसा ख़जाना है अहादीस का कि मैं सोचता हूँ कि यार हमने ये हदीस अब तक क्यों नहीं पढ़ी थी, हमें क्यों नहीं पता ये हदीस। इतना लिटरेचर मौजूद है, इतना लिटरेचर मौजूद है। रीज़न वही है कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए मैटर ही नहीं करें, क्योंकि जो चीज़ें बहुत मैटर करें इंसान के लिए फिर इंसान उनको तलाश कर ही लेता है। सो आई वॉन्ट टू इनकरेज ऑल ऑफ यू कि देखें इतना ज़्यादा मवाद अब मौजूद है, इंटरनेट इज़ फुल ऑफ कंटेंट। बट येस आई डू अंडरस्टैंड कि इंटरनेट पे हर चीज़ भी पढ़ने वाली नहीं है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ अहादीस। ऐसी ज़बरदस्त अहादीस आपको मिलेंगी। किताबुर रिकाक इज़ अ चैप्टर ऑफ सही अल बुखारी। किताबुर रिकाक मीन्स द बुक ऑफ हार्ट सॉफ्टनर्स। सो प्लीज़ गो थ्रू द अहादीस इन दिस चैप्टर ऑफ सही अल बुखारी एंड देन और भी अहादीस की किताबों में बहुत सी अहादीस हैं जो दिल को नरम करने वाली हैं, दुनिया की हकीकत हमारे सामने वाज़ेह करने वाली हैं और उनमें बहुत सी नसीहतें हम लोगों के लिए कि हम दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारें। सो आज मैं ऐसी ऐसी हदीस इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है आज का थिंग्स दैट मैटर का। बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडेज़ क्लास एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ। बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम कि मैनी ऑफ अस वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, आखिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है और हम ज़िंदगी में क्या सोच कर आगे बढ़ें और लाइफ के बारे में हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह। तो जब तक देखें लाइफ की ट्रू नेचर के बारे में हमें नहीं पता होगा, हमारे लिए लाइफ प्रोडक्टिव अंदाज से गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। में से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही ख़राब हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में। मोस्ट ऑफ अस वी बिलीव, बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता था, बचपन से गाने सुनते आ रहे हैं। उन मूवीज़ और गानों ने हमें क्या फ़लसफ़ा दिया है ज़िंदगी का, मुझे जो दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। यू विल एग्री विद मी। मुझे तो यही फ़लसफ़ा दिया था योलो को जो फ़लसफ़ा है कि यू ओनली लिव वंस। मुझे जो फ़लसफ़ा दिया था उन मूवीज़ और सॉन्ग्स ने वो यही दिया था कि दुनिया में बस तू पार्टी करने आया और दुनिया में रिलैक्स होने आया है, तू दुनिया में बस पैसे कमा लिए और फैशन कर लिया, जवानी फैशन से गुजार दी, बाद में प्रोफेशनल लाइफ आ जाएगी, उसमें कैरियर बनाना है, कैरियर बनाने की बातें आ जाएंगी, उसके बाद बस एक भाग दौड़ लग जाएगी, बच्चे पैदा होंगे, फिर कंपैरिजन्स की रेस लगेगी, फिर बंदा जो है वो कैरियर में आगे बढ़ता जाएगा और एम्बिशन रखेगा, हाई एम्बिशन और हाई एक गोल रखेगा, उन गोल्स को चेज करेगा और एट द एंड बंदा मर जाएगा। तो दैट वी कॉल लाइफ। यही कॉन्सेप्ट हम में से बहुत से लोग का है, अभी तक है, योलो वाला कॉन्सेप्ट, और ये कि दुनिया में पार्टी करने आए हो और दुनिया की ये जो स्टेजेस हैं ये बस ऐसे गुजार दो। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी का क्या अल्लाह ताला ने हमें बताया या हमने खुद से बना लिया है या हमने मूवीज़ और सॉन्ग्स में से अखज़ किया है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना चाहिए।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे एंड अप इन रिग्रेट, मोस्ट ऑफ द पीपल बिफोर डेथ दे आर इन रिग्रेट्स कि मैंने लाइफ सही से जी नहीं है, या मैं लाइफ में ये भी कर लेता तो अच्छा होता, ये भी कर लेता तो अच्छा होता। देखिए, मैं बहुत से आर्टिकल्स से गो थ्रू करता हूँ, ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है, एडवेंचर का मुझे बहुत शौक है, तो मैं ऐसी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ जहाँ ट्रैवल की बहुत सी पिक्चर्स हों। तो मैं वहाँ आर्टिकल्स के टाइटल्स देखता हूँ, लिखा होता है कि डू दीज 10 थिंग्स बिफोर यू डाई, या लिखा होता है कि वॉच दीज 20 मूवीज बिफोर यू डाई। मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल सामने आ जाते हैं। द पॉइंट इज कि ये बात तब सही है जब आफ्टर डेथ कोई लाइफ नहीं है, जब आफ्टर डेथ जन्नत की एक ज़िंदगी है और वो हमारा पर्पज़ है, वो हमारा विजन है, और वहाँ पे पता नहीं, यहाँ तो 200 कुछ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे तो पता नहीं कितनी सल्तनत होगी, वहाँ पे तो फिरने की कितनी जगह होगी। ये बातें तब बहुत रेलेवेंट हैं कि डू दिस बिफोर यू डाई और ट्रैवल टू दिस कंट्री बिफोर यू डाई। ये एम्स और ये गोल्स तब बनते हैं इंसान के जब मेरी ये राय है, मेरा ये ओपिनियन है, जब आखिरत की ज़िंदगी पे उसका बिलीफ नहीं होता है। हैविंग सेड इट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान कंट्रीज़ नहीं फिर सकता, इंसान जो है वो कुछ चीज़ें नहीं देख सकता, अल्लाह की नेचर नहीं देख सकता बिफोर डाइंग। यस यू कैन, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आर्टिकल्स में से, ऐसे सेंटेंसेस में से ये बू आती है कि मे बी these articles are giving us the concept and philosophy कि दुनिया में बस एक ही ज़िंदगी मिलेगी, वो जी लो जैसे जीना है, उसके बाद मिट्टी हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा। शायद इसीलिए हमारा व्यू बन चुका है कि बस पार्टी कर लो, मैक्सिमम जितना फ़ायदा उठा सकते हो ज़िंदगी से उठा लो, और बाकी चीज़ें शायद हम इग्नोर किए जा रहे हैं। जो असल काम हम करने आए थे ज़िंदगी में वो हम कर नहीं रहे। तो माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज़ कि वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड हाउ वी शुड बी स्पेंडिंग लाइफ, ताकि हम किसी धोखे में ना मर जाएं, ताकि जब हमें मौत आए तो हम ये ना कहें कि यार हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें समझाया तो होता कि असल में ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा था, हम तो पता नहीं ज़िंदगी को क्या ही समझ के गुजार रहे थे।